हेलो दोस्तों। आज आप लोग को मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में वो भी पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट संख्या पद्धति, जो खास करके सीडीएस और बैंकिंग क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो मैथ जो यूनिट डिजिट है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछने लगा है। कुछ कुछ क्वेश्चन यानी कि थोड़ा सा देखा जाए तो सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान रहता है यूनिट डिजिट का, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं या फिर इसे रिवीजन नहीं किए हैं या आपको देखा जाए तो थोड़ी सी आपको ट्रिक मालूम नहीं हो, तो आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन में फंस सकते हैं। उसी को आसान करने के लिए आप लोग को ये सेशन लेके आए हैं। आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से समझिए। अभी पढ़ाने वाले हैं आप लोग का यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट का, है ना, ये आप लोग को पढ़ाने वाला है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। पहले जो बात बताने वाले हैं आप लोग को, जैसे यूनिट डिजिट का जैसे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे 23 गुने, है ना, 579 या फिर 35 अगर पूछ दिया जाए कि क्या आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, आप लोग अकबका जाइएगा। भाई यूनिट डिजिट निकाले कैसे, क्या करने लगेगा आप लोग, पहले इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 2 यानी कि 23 5 7 9 को आप लोग मल्टीप्लाई करने जाइएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने का वजह से क्या आप यूनिट डिजिट निकाल पाइएगा। इसका भी एक साधारण तरीका है ना, जो आप लोग यहाँ पर ही सिखाने वाले। आप लोग को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा रूप है कि आप 3 को गुना करिए इसका लास्ट डिजिट से, 9 से, है ना। 9 3 जब क्या होगा 27। अब इसका जो लास्ट डिजिट है इसे गुना करिए इसके लास्ट डिजिट से, यानी कि 7 इंटू 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है लास्ट में 5। तो ये मेरा आ गया लास्ट यूनिट डिजिट, है ना। अगर पूछा जाए तो इस अंक का मल्टीप्लाई करने से कौन से मेरा यूनिट डिजिट होता, तो 5 मेरा लास्ट यूनिट डिजिट होगा, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे 5 गुने 7, 3 गुने 2 गुने अगर 5, अगर या फिर 1 लिख देते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि इस नंबर का आप यूनिट डिजिट बताएं, क्या करिएगा भाई, पहले आप गुना करिएगा इसे। 7 गुने 2 क्या हो गया 14, है ना, यानी कि लास्ट 4 हुआ। और इसका 4 को लास्ट 1 से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा 4 होगा। इसका ए आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा काफी आसान तरीका से, ठीक है। तो ये चीज नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं हम आप लोग को, यूनिट डिजिट का कुछ तरीका बताने वाला है। जैसे सपोज करो कि अगर आपको 0 पर पावर दे दिया जाए तो क्या इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। पावर कहने का मतलब है इस पे कुछ भी अंक दिया जा सकता है। फिर देखो, अगर 1 पे पावर n दे दिया जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। अगर सपोज करिए अगर 5 पर पावर n दे दिया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर 6 पे पावर n दे दिया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए, कहने का मतलब होता है 0 पर अगर किसी नंबर का पावर या कहने का मतलब है कि 0 पर पावर 1 दिया जाए तो इसका पावर 1 होगा, है ना। अगर 0 पर पावर 1 दे दिया जाए तो 0 होगा, है ना। 0 पर पावर 2 दे दिया जाए तो 0 होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर 0 पर कितना भी स्क्वायर लगा दिया जाए, अगर इसका यूनिट डिजिट जो लास्ट में आएगा क्या आएगा भाई, 0 आएगा। उसी प्रकार 1 के साथ आप 1 के साथ अगर पावर 2 करते हैं तो 1 गुने 1, इसका कहने का मतलब है इसका पावर क्या आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार 1 पे पावर 3 करते हैं तो 1 गुने, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 आ गया। इसका भी क्या होगा, हमको यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, ठीक है।
उसी प्रकार 5 पर अगर स्क्वायर क्यू या फिर कुछ भी पावर पढ़ाया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे 5 पे पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 5। इसका लास्ट में क्या आया? ए भी, यही ना मेरा यूनिट डिजिट, ए मेरा 5 हो गया। अगर 5 पे पावर क्यू करते हैं तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125। देखिए फिर इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 5 आ गया, है ना। इसका कहने का मतलब है अगर 5 पर कितना भी नंबर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम ही होगा। उसी प्रकार 6 का भी यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग के यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के इस पे देने वाले हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल समझा देते हैं 6 वाला को। अगर 6 का पावर क्या कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए। देखिए इसका यूनिट डिजिट लास्ट क्या बचा? 6 आया। अगर 6 का पावर 3 कर दिया जाए, कहने का मतलब इसका क्या होता है? 216 होता है ना। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। तो इसका यानी कि 0, 1, 5 और 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम ही होता है। पावर आप जितना भी दे दो, ठीक है, यहां पर लिख दो सेम यूनिट डिजिट। किसका किसका? 0, 1, 5 और 6 का सेम ही होता है। इस पे आप लोग को अगर क्वेश्चन दे के बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं, अगर सपोज करो 2 पे पावर 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा। 4 पे पावर 5 इंटू 6 या 5 पे पावर 6 इंटू 7 या 6 पे पावर 7 इंटू 8, सॉरी 9 पे पावर 10 इंटू 2 हो, तो इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताए बाबू। अभी जस्ट बताएं, यहां पर लास्ट में देखो 5 का यूनिट डिजिट यानी कि 5 पे पावर कितना भी क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। उसी प्रकार बताए थे कि 6 पर पावर कितना भी क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। अगर 6 और 5 या फिर 5 या 6 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? 30 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया भाई? 0 हो गया। अगर 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो नंबर आपस में क्या हो जाएगा भाई? या फिर जो भी नंबर आ रहा है आपस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप ये बात को आप लोग को समझ में आया होगा। अगला जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं वो काफी ज्यादा शानदार है, तो इसे मिटा देते हैं यहाँ पर ही। नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं। अब 2 नंबर और लेते हैं, एक 4, अगला नंबर ले रहा है 9, है ना। अगर सपोज करो तो 4 पे पावर क्या देता है? ऑड नंबर देता है ना। ऑड नंबर देता है। ऑड नंबर कहने का मतलब है कि 4 पे पावर क्या कर रहे हैं? ऑड नंबर दो इस पे। ऑड नंबर कहने का मतलब हो रहा है, ऑड नंबर क्या होता है? 1 ही होता है। या इवन नंबर दो, पावर 2 दो। तो इसका कहने के मतलब होता है कि अगर 4 पे पावर ओड नंबर है तो नंबर सेम ही होगा यूनिट डिजिट में, है ना। अगर पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया होगा आप लोग को। देखिए जैसे ऑड नंबर लेके बताते हैं 3, ठीक है, तो 4 3 टाइम्स करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 गुने 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी कि लास्ट में क्या आ गया? यानी कि 64 आया था। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। और उसी प्रकार आपको बताने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर इवन नंबर लेते हैं तो इवन नंबर यानी कि 4 इंटू 4, इसका कहने का मतलब क्या आ गया? 16, या इसके लास्ट जो डिजिट आया यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। कहने का मतलब होता है कि अगर 4 पर ऑड नंबर या फिर इवन नंबर
अगर ऑड नंबर आता है तो सेम नंबर होगा, सेम नंबर रिपीट होगा। अगर इवन नंबर आता है तो तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसे याद करना होगा। उसी प्रकार बताते हैं कि 9 पे, है ना, 9 पे अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, 9 होगा। या फिर इसे फिर से ऑड नंबर दे के देखो, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 81 इंटू 9, देखिए यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कहने का मतलब है इसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 होता है, अगर ऑड नंबर इस पे पावर पे रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं कि अगर क्या कर दिया जाए, इवन नंबर दे दिया जाए, तब यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 9 का 1 होता है। जैसे कहने का मतलब इवन नंबर दो, 9 इंटू 9 करो मल्टीप्लाई 81, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। इस बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, इतना बात समझ में आया। एक काम देगा आप लोग को सारा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इससे पहले पहले हम इसको मिटा देते हैं, यहां पर आप लोग को क्वेश्चन देने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन जो देने के काम कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि 784 पे पावर क्या कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, 4 है। तो 4 पे अगर ऑड नंबर दिया रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया भाई, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर देखो 6 4 4 रहे, अगर इस पे इवन नंबर दिया जाए, इवन नंबर मतलब जैसे 26 दे दिए, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार अगर 9 के बारे में बोला जाए तो 7 8 9 पे पावर 25 दिया रहे। 25 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका कहने का मतलब है मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 8 4 9 है, अगर इसका यूनिट डिजिट 84 है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ में आ गया। उसी प्रकार अब आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग को 4 पे पावर 1 प्लस 9 पे पावर 2, 4 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4। इसी प्रकार क्या है, 4 पे पावर 99 और 9 पे पावर 100 का क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेगा, अभी जस्ट बताएं कि अगर 4 पे क्या रहे, ऑड नंबर रहे, तो क्या होगा, नंबर उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार जहां जहां 4 है, इसका कहने का मतलब है कितना टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 100 नंबर, यानी कि 50 नंबर मेरा ऐसा होगा जो 4 पे पावर चढ़ा हुआ है, और जो पावर है क्या है मेरा, ऑड नंबर है ना। ये बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये देखो, फिर इसके बाद 4 आएगा, है ना। 4 पे पावर यहाँ पर ही क्या रहता है, लास्ट डिजिट से पता चल रहा है कि मेरा 4 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है ना। या इसी प्रकार कितना नंबर तक रहता है, यानी कि 50 टाइम्स नंबर तक रहता है। तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई, 0 हो गया। यानी कि 50 से गुना चाहते यानी कि 4 पे करेगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं, कैसे, ये देखो कर देते हैं गुना, कितना हो जाएगा 20, ये आ गया मेरा यूनिट डिजिट। हाँ, 0 लिख सकते हैं इसको, यूनिट डिजिट। अब 9 का कुछ काम रहा, नहीं रहा, क्योंकि इसका जो 9 पे पावर क्या है, इवन नंबर है, इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, हाँ, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 1 होगा। इसी प्रकार 50 गुने 1 होगा, इसका भी क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि यूनिट डिजिट मेरा कितना आ गया, 0 हो गया। तो ये रहा तरीका यूनिट डिजिट निकालने का, है ना। आज फर्स्ट यूनिट डिजिट का सेशन को समाप्त करते हैं। क्या था, पार्ट 1 था। आज इसी के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को यूनिट डिजिट का कुछ और नया तरीका सिखाने वाले हैं, है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।